नमस्कार दोस्तों। पैनिक अटैक यानी पैनिक डिसऑर्डर आज एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका है, जिसकी वजह से ढेर सारा लोग आजकल कन्फ्यूजन में है और इस चीज से गुजर रहा है, चाहे आदमी हो या तो फिर औरत हो। हाल ही में एक स्टडी करके देखा गया है कि लगभग 35 से 40% लोगों के अंदर पाया गया है पैनिक अटैक का समस्या, और एक हायरली स्टडी करके देखा गया है कि इसका परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि इसका जो परसेंटेज है कभी कभी चेंज होता रहता है, कुछ एज के ऊपर डिपेंड है और कुछ अलग अलग सा कंट्री के ऊपर भी इसका परसेंटेज अलग अलग सा हो सकता है। और इनमें लगभग 25 से 30 वर्ष के उम्र वालों में सबसे ज्यादा केसेस में पाया गया है। हालांकि आज का जमाने की अगर हम बात करें तो कम उम्र वालों में ही सबसे ज्यादा केसेस में भी पाया गया है। तो इसलिए आइए आज हम समझते हैं इस पैनिक अटैक का एक्चुअली रियलिटी के बारे में, यानी ये जो पैनिक अटैक होता है यानी पैनिक डिसऑर्डर एक्चुअली क्या होता है, ये किस वजह से होता है, इसकी वजह से कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलता है। पैनिक अटैक अगर आपको होता है तो इसकी वजह से कोई रिस्क फैक्टर होता है या नहीं, और इसका लेटेस्ट ट्रीटमेंट 2025 के बारे में। इसलिए आज के वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल और स्पेशल है। वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी जगह में आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आदमी हो या तो फिर औरत हो। और अगर आप किसी भी एज वाला हो, जो एडल्ट अगर किसी भी एज वाला हो, तो फिर आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। और इस वीडियो का किसी भी पार्ट एक भी जगह में पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिसकी वजह से दूसरे किसी का हेल्प हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आइए अब हम समझते हैं कि ये जो पैनिक अटैक है एक्चुअली क्या होता है, इसका एक्चुअल रियलिटी क्या होता है। देखिए, जो पैनिक अटैक यानी पैनिक डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है, ये एक्चुअली एक टाइप का सडन एपिसोड है। यानी ये जब आपको होता है, किसी को होता है, तो उस टाइम इंटेंस फेयर देखने को मिलता है, यानी बहुत ज्यादा घबराहट होता है, डर लगता है। उस टाइम आपको काफी ज्यादा डिस्कम्फर्टेबल फील होता है और कुछ फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुछ लोगों को लगता है कि आई एम गोइंग टू डाई, यानी उसको लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मेरा जान जाने वाला है और अब कोई भी मुझे बचा नहीं सकता। उसके अलावा किसी भी तरह का आपको बेटर फील नहीं होता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसके अलावा कभी कभी आपको लग सकता है कि मैं सेंसलेस होने वाला हूँ। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि जब आपको पैनिक अटैक होता है तो उस टाइम आपको किसी से बात करना, किसी के पास बैठना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं भी लग सकता है। इन केसेस में एक स्टडी करके देखा गया है कि ये एक्चुअली पैनिक अटैक जब किसी को होता है तो उस टाइम लगभग 10 से 20 मिनट तक हो सकता है। और हालांकि इसका कोई भी स्पेसिफिक टाइमिंग्स नहीं होता है, किसी भी टाइम हो सकता है और कभी कभी ज्यादा बार भी हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि अगर किसी को पैनिक अटैक यानी पैनिक डिसऑर्डर होता है तो उसकी वजह से ढेर सारा सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे कि रैपिड हार्ट रेट, यानी आपका दिल की जो धड़कन है वो तेजी से चल सकता है, यानी हार्ट का जो पल्पिटेशन है वो बहुत तेजी से चल सकता है। उसके अलावा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है और उस टाइम आपको ऐसा फील होता है कि मेरा ऑक्सीजन शॉर्ट हो रहा है, मुझे ऑक्सीजन लेना चाहिए और मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, वेंटिलेशन में जाना चाहिए या तो फिर कुछ टेस्ट करना चाहिए, जैसे कि ईसीजी या तो फिर इको या तो फिर टीएमटी वगैरह करना चाहिए। हालांकि पैनिक अटैक का कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। चेस्ट में पेन हो सकता है और उस टाइम आपको लग सकता है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है या तो फिर हार्ट फेलियर होने वाला है। उसके अलावा है स्वेटिंग, यानी आपका पूरा शरीर हिल सकता है। उसके अलावा है ट्रिम्बलिंग, यानी आपको झंझनाहट महसूस हो सकता है। उसके अलावा है डिजीनेस, यानी आपको चक्कर आ सकता है। नौसिया, आपको वोमिटिंग टेंडेंसी आ सकता है। उसके अलावा है चिल्स और हॉट फ्लैशेस, यानी आपको कभी कभी ठंड लग सकता है या तो फिर गर्म महसूस हो सकता है। टिंगलिंग सेंसेशन, यानी आपका पूरा शरीर में झंझनाहट महसूस हो सकता है, खास करके आपका हाथों में एक झंझनाहट महसूस यानी वाइब्रेटिंग टाइप का, यानी कांप सकता है। उसके अलावा और भी काफी सारा सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसका एक्चुअली रिस्क फैक्टर्स के बारे में, यानी अगर किसी को पैनिक अटैक होता है तो इसकी वजह से क्या कोई रिस्क हो सकता है। देखिए, स्टडी करके ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को पैनिक अटैक यानी पैनिक डिसऑर्डर होता है, इसकी वजह से ज्यादा केसेस में देखने को मिलता है कि किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है।
यानी कुल मिला के बाद ये है पैनिक अटैक होने की वजह से ये एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग का समस्या नहीं है। तो इस कन्फ्यूजन को आपको सबसे पहले क्लियर कर लेना है। अब हम बात करते हैं पैनिक अटैक किस वजह से होता है। देखिए स्टडी करके ऐसा देखा गया है कि पैनिक अटैक का पीछे एंजाइटी का मेन कारण होता है। यानी सबसे पहले तो एंजाइटी का समस्या होता है और एंजाइटी जब आपको बार बार होता है उस टाइम पैनिक अटैक रूप में बदल जाता है। अब एंजाइटी क्या होता है इसके लिए ऑलरेडी चैनल पर एक बहुत जल्द वीडियो आने वाला है और उस वीडियो देखने के बाद आपको एंजाइटी के बारे में पता चल जाएगा। तो एंजाइटी होते होते पैनिक अटैक रूप में बदल जाता है। उस टाइम आपका ब्रेन में बार बार ट्रिगरिंग होता रहता है, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होता है जिसकी वजह से इस ट्रिगरिंग होने की वजह से एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहा जाता है एड्रेनालिन हार्मोन, जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक का समस्या है। अब हम फाइनली बात करते हैं इसका लेटेस्ट ट्रीटमेंट यानी पैनिक अटैक पैनिक डिसऑर्डर का लेटेस्ट ट्रीटमेंट 2025 के बारे में। देखिए इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें इसका दो टाइप का ट्रीटमेंट होता है, एक होता है नेचुरल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है मेडिकेशन। ध्यान से आपको सुनना है जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नेचुरली ट्रीटमेंट आपको कब लेना है। देखिए अगर आपको बहुत कम मात्रा में पैनिक अटैक हो रहा है यानी बार बार आपको नहीं हो रहा है, पैनिक अटैक का जो लेवल है उतना ज्यादा नहीं है, ज्यादा मात्रा में अटैक नहीं हो रहा है, एक दो बार हो चुका है, तो उस कंडीशन में पहला वाला जो नेचुरल ट्रीटमेंट है ये आप करा सकते हैं। दूसरा केसेस में अगर आपको बार बार पैनिक अटैक का समस्या हो रहा है, ज्यादा केसेस में देखने को मिल रहा है और ज्यादा मात्रा में अटैक हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट यानी मेडिकेशन में जाना पड़ सकता है। सबसे पहले नंबर 1 हम बात कर लेते हैं इसका नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए नेचुरल ट्रीटमेंट 3 तरह का होता है। सबसे पहले नंबर 1 आता है, इसका एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि डीप ब्रीथिंग। यानी ये जो डीप ब्रीथिंग टेक्निक है, एक टाइप का ब्रीथिंग टेक्निक है, आपको बहुत ही स्लोली ब्रीथिंग टेक्निक को अप्लाई करना चाहिए। ये आपका जो नर्वस सिस्टम है ब्रेन के अंदर धीरे धीरे एक्टिव होता जाएगा और जिसकी वजह से पैनिक अटैक का जो समस्या है धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब ये जो डीप ब्रीथिंग है इसको कैसे किया जाता है कुछ लोगों को पता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप YouTube पे सर्च करके जो डीप ब्रीथिंग है उसको सर्च करके दूसरा क्रिएटर्स का वीडियोस आप देख सकते हैं या तो फिर गूगल में स्टडी कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा इसको कैसे किया जाता है। हालांकि मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने का कोशिश करूंगा डीप ब्रीथिंग का एक्चुअल टेक्निक के बारे में। अब दूसरा ट्रीटमेंट है माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन थेरेपी। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे कि योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है और ये आपको रोज करना है, चाहे आपको दिन में 2 बार भी आप करा सकते हैं। यानी योगा और मेडिटेशन जो होता है, जितने भी सारा योगा मेडिटेशन होता है, आप चाहे तो गूगल में रिसर्च करके देख सकते हैं या तो फिर आप यूट्यूब में भी वीडियोस देख सकते हैं दूसरे क्रिएटर्स का, या तो फिर अगर आपका पास में नजदीकी या तो फिर शहर में जो योगा सेंटर होता है, मेडिटेशन सेंटर होता है, वहां पर भी आप उसका सहारा ले सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये आपका जो एंजाइटी का समस्या है धीरे धीरे उस लेवल को कम कर देगा। अब तीसरा नेचुरल ट्रीटमेंट का नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो ये जो मैंने तीनों नेचुरल प्रोसेस आपको बताया, अगर आपको पैनिक अटैक का लेवल उतना ज्यादा नहीं लग रहा है यानी बहुत ज्यादा मात्रा में अटैक नहीं हो रहा है, एक बार या तो फिर 2 बार हो चुका है, तो उस कंडीशन में अगर आप ये तीनों नेचुरल फैक्टर्स को आप अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से मे भी हो सकता है आपको पैनिक अटैक से राहत मिल जाए और दोबारा वापस लौट के ना आए। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, अगर आपको पैनिक अटैक बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है और बार बार हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको मे बी मेडिकेशन के अंदर जाना पड़ सकता है, यानी कुछ मेडिसिन लेना भी पड़ सकता है। उन केसेस में आपको जाना पड़ेगा न्यूरोसाइक्रेटिक डॉक्टर के पास, यानी साइक्रेटिक ट्रीटमेंट के अंदर जाना पड़ेगा। उस केसेस में डॉक्टर की तरफ से आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड किया जा सकता है, जैसे कि आपका जो हार्ट का पाल्पिटेशन ज्यादा हो रहा है, रैपिड हार्ट मूवमेंट हो रहा है, हार्ट का रेट ज्यादा तेजी से चल रहा है, उस कंडीशन में पोप्रानोलोल एक मेडिसिन का कॉम्पोजिशन है उसको दिया जा सकता है। और आपका एंजाइटी का लेवल को कम करने के लिए कुछ नींद का दवाई भी आपको दिया जा सकता है, जैसे कि क्लोनाजिपाम, लोनाजिपाम, एल्प्राजोलिम टाइप का मेडिसिन भी दिया जा सकता है। उसके अलावा ऐसा कुछ मेडिसिन है जैसे कि एसिटेलोप्राम, यानी ये आपका एंजाइटी को कम करने के लिए भी दिया जा सकता है। और कुछ केसेस में भी देखा गया है कि कुछ इंजेक्शन भी दिया आपको जा सकता है। तो ये जो पैनिक अटैक का मेडिसिन है, और भी काफी सारा मेडिसिन मार्केट में आजकल अवेलेबल हो चुका है, बहुत सारा नया नया मेडिसिन निकल चुका है। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है साइक्रेटिक न्यूरोसाइक्रेटिक डॉक्टर का ऊपर। ये आपको फिजिकली मीट करना है, डॉक्टर आपको देखेगा, उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा आपका पैनिक अटैक का लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका है,
और कितना बार अटैक हुआ है, कितना ज्यादा अटैक हुआ है, उसका कंडीशन वाइज आपको मेडिसिन को रिकमेंड किया जाएगा। तो आई होप आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको पैनिक अटैक का रियलिटी के बारे में सब कुछ डिटेल्स में पता चल गया होगा और आपको सॉल्यूशन भी मिल चुका होगा और आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिल चुका होगा। लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो को लेकर अगर आपका मन में किसी भी तरह का कॉन्फ्यूजन अभी इस टाइम रह गया है, तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं। और मैं खुद से ट्राई करूंगा आपका कमेंट का रिप्लाई देने के लिए और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।